वीडियो में जो दृश्य दिख रहा है वो सिर्फ पुणे की एक सड़क पर हुई मारपीट नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों आम लोगों के उस डर की तस्वीर है जहां कर्ज लेना तो आसान है, लेकिन कर्ज चुकाने में देरी होते ही इंसान की इज्जत, मानसिक शांति और कभी कभी उसकी जान तक दांव पर लग जाती है। पुणे के हड़पसर इलाके में 35 वर्षीय संदीप जामदार को दिन दहाड़े सड़क पर पीटा गया। वजह क्रेडिट कार्ड का बकाया। आरोप है कि एक निजी वित्तीय संस्था के 3 रिकवरी एजेंट्स ने न सिर्फ उनसे मूल बकाया राशि मांगी, बल्कि उससे ज्यादा पैसों की अवैध मांग की। जब संदीप ने अतिरिक्त रकम देने से इनकार किया तो बीच सड़क पर उन्हें रोका गया, पीटा गया, जमीन पर गिराकर लात घूंसों से हमला किया गया। वायरल वीडियो में यह साफ देखा गया कि संदीप के साथ मौजूद महिला उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उनकी पत्नी थी, लेकिन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी जारी रहती है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जबरन वसूली व मारपीट की धाराओं के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ पुणे का नहीं है, हम अपने दर्शकों को कुछ और बताने वाले हैं। सवाल उस सिस्टम का है जिसमें बैंक और निजी वित्तीय संस्थाएं अपने बकायों की वसूली के लिए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त करती है, और कई बार ये एजेंट्स कानून से ऊपर खुद को समझने लगते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में रिकवरी एजेंट्स की धमकी, मानसिक प्रताड़ना, सार्वजनिक बेइज्जती और हिंसा से जुड़े हजारों शिकायतें सामने आई हैं, और आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि एजेंट्स उधारकर्ताओं को देर रात कॉल करते हैं, परिवार को धमकाते हैं, पड़ोसियों के सामने अपमानित करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देते हैं और कई मामलों में शारीरिक हिंसा तक पर उतर आते हैं। 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे कि कोई भी बैंक या रिकवरी एजेंट कर्जदार के साथ हिंसा, धमकी या सार्वजनिक अपमान नहीं कर सकता। इसके बावजूद 2010 से लेकर के 2026 के बीच देश भर में कई गंभीर मामले सामने आए हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और पुणे जैसे शहरों में दर्जनों मामलों में रिकवरी एजेंट्स पर मारपीट, आत्महत्या के लिए मजबूर करने, जबरन वसूली और अवैध दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। कई डिजिटल लोन ऐप मामलों में तो लोगों ने मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या तक कर ली है। आरबीआई को बार बार नियम सख्त करने पड़े। 2026 में भी आरबीआई ने नए ड्राफ्ट नियम लाकर यह साफ कहा है कि रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की धमकी, गाली, हिंसा, सोशल शेमिंग, परिवार या दोस्त को परेशान करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा, और बैंकों को अपने एजेंट्स के हर व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यानी समस्या ये नई नहीं है, बल्कि इतनी गंभीर हो चुकी है कि देश की सर्वोच्च बैंकिंग संस्थाओं को बार बार इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। असल समस्या यह है कि बैंक या एनबीएफसी कई बार बाहरी एजेंसियों को रिकवरी एजेंट बनाती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इन एजेंसियों का ये लक्ष्य सिर्फ पैसा वसूलना होता है। कई एजेंट्स कमीशन आधारित मॉडल पर काम करते हैं, यानी जितना ज्यादा वसूलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। यही कारण है कि कुछ एजेंट्स कानून प्रक्रिया छोड़कर दबंगई, धमकी और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। भारत में लाखों मध्यम वर्गीय परिवार क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऐप लोन, ईएमआईज के जाल में फंसते जा रहे हैं। नौकरी छूट जाए, बीमारी आ जाए या फिर आर्थिक संकट हो जाए तो ईएमआई लेट होना आम बात है। लेकिन आर्थिक परेशानी को अपराध की तरह ट्रीट करना और वसूली के नाम पर इंसानियत खत्म कर देना, यह गंभीर सामाजिक और कानूनी संकट है। पुणे की घटना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बार फिर साबित करती है कि कई जगहों पर रिकवरी एजेंट्स कानून की सीमाएं लांघ रहे हैं। सड़क पर पीटना सिर्फ वसूली नहीं है, यह सीधा आपराधिक कृत्य है। कानून क्या कहता है, चलिए ये भी आपको बताना जरूरी है। अगर कोई रिकवरी एजेंट धमकाता है, मारपीट करता है, परिवार को परेशान करता है, सोशल मीडिया पर बदनाम करता है या फिर सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तो ये आरबीआई नियमों का उल्लंघन होने के साथ साथ आईपीसी बीएनएस के तहत अपराध भी माना जाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें, उधारकर्ता के पास अधिकार है कि वो बैंक में शिकायत करे, आरबीआई में शिकायत करे, पुलिस में एफआईआर दर्ज करे, मानवाधिकार या फिर उपभोक्ता फोरम तक जाए। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अधिकांश लोग अपने अधिकार जानते ही नहीं हैं और डर या शर्म के कारण चुप हो जाते हैं या छुपते फिरते हैं। यही चुप्पी कई बार रिकवरी माफियाओं को ताकत दे देती है।
अब जरूरत सिर्फ कानून बनाने की नहीं है बल्कि सख्ती से लागू करने की भी है। बैंकों को यह समझना होगा कि वसूली जरूरी तो हो सकती है, पैसा दिए हैं तो लेना जरूरी है, लेकिन कानून और इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता। पुणे का संदीप जामदार अकेला नहीं है, देश भर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दबाव ये झेल रहे हैं, जिनकी कहानियां वायरल नहीं होती। कर्जदार होना अपराध नहीं है, लेकिन कर्ज वसूली के नाम पर गुंडागर्दी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। यह घटना देश के हर नागरिक के लिए चेतावनी है कि आर्थिक कठिनाई के समय अपने अधिकार जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप डरे नहीं। और सरकार, आरबीआई, पुलिस तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए यह संदेश है कि अगर ऐसे एजेंट्स पर समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा। पैसों की वसूली कानून से होनी चाहिए, लात घूसों से नहीं, क्योंकि जब रिकवरी एजेंट सड़क पर कानून अपने हाथ में लेते हैं तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की पिटाई का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का बन जाता है। अब जरा सोचिए कि एक पति पत्नी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में रिकवरी एजेंट्स मिल जाते हैं, बातचीत होती है, जितना मूल रकम था उससे ज्यादा मांग किया जाता है। वहां पे वो संदीप जो है वो बोलते हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि उनकी कोई आर्थिक परेशानी चल रही होगी जीवन में जो वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताना चाहते होंगे। इसका यह मतलब है कि बीच सड़क पर पुणे में उन्हें मारा पीटा जाए। इस तरीके से मारा पीटा जाए कि पत्नी वहां बेबस होकर के हाथ जोड़ रही हो और ये कह रही हो कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, जो भी पैसे होंगे हम आपको समय पर दे देंगे। ये मामला केवल पुणे का नहीं है, ये मामला नागपुर का भी है, ये मामला दिल्ली का भी है, ये कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, हर बड़े शहरों का है जहां रिकवरी एजेंट्स दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और बैंक या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो जानबूझकर जबरन बाहर के लोगों को अपने पास बुलाती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, ताकि अगर आने वाले समय में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो वो सीधे बैंक पे या फिर कंपनी पे ना आए, वो लोग अपना झेल लेंगे। और यही हमारे देश भर में हो रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप इस तरीके की प्रताड़ना को लगातार प्रतिदिन झेल रहे हैं, तो अभी समय है, कानून समझ जाइए, कानून सीख लीजिए, तुरंत मामला फोरम कोर्ट तक जाइए, एफआईआर करवाइए और उसको ये कहिए कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास अभी आर्थिक संकट चल रही है, हम अभी देने में सक्षम नहीं है या सशक्त नहीं है, हम कुछ दिन बाद देंगे। बैंक भी आपका बात समझेगा, पुलिस भी बात समझेगा, मामला सेटल होता है कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर, ये डिपेंड आप पे करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पैसे वसूलने के नाम पर खुलेआम भी सड़क पर कोई भी इंसान आकर के गुंडागर्दी करके चला जाए। खैर, आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, क्या आपके आस पड़ोस में आपके दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।